हम लोगों को कैसे जीना है, किस तरह अपनी लाइफ जीनी है, ये इसलिए है। अब कोई इंसान जो पैदा हुआ और उसको हमने एक ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहां पर कोई इंसान नहीं है, कोई जानवर नहीं है, कोई भी बोलने वाली चीज नहीं। सोचिए, और उसने वहां पर अपने 10-15 साल बिता लिए इधर उधर से चीजों को खाकर। उसको भूख लगी, उसने चीजों को ढूंढना शुरू किया कि ये जो पेट में कुछ अजीब सी हलचल हो रही है, तो ये किससे मिटेगी? कुछ खाकर मिटेगी। उसने खाया, किसी ने नहीं बताया उसको कैसे खाया जाएगा। पानी पिया, उसने चलना भी सीखा। हो सकता है उसने खड़े होकर चलना ना सीखा हो, रेंग कर चलता हो, लेकिन उसने एक जगह से दूसरी जगह जाना सीखा। उसने चीजों को समझना सीखा। अब मैं आपसे अगर ये सवाल पूछूं, क्या उसके अंदर नॉलेज है, तो आप क्या जवाब देंगे? हो सकता है कुछ लोगों का जवाब हो कि नहीं, उसके अंदर कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि आप उसको अपनी नॉलेज से कंपेयर कर रहे हो। आप कह रहे हो उसको थोड़ी ना पता है एबीसीडी में कितने लेटर्स होते हैं, उसको थोड़ी पता है कि 2 और 2 4 होते हैं, उसको थोड़ी पता है कि टीवी में ऐसी ऐसी मूवीज आती हैं, ये होता है। उसे थोड़ी पता है कि बिल गेट्स कितना अमीर है। उसकी नॉलेज कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप अपनी नॉलेज से उसकी नॉलेज को तोल रहे हो। लेकिन दिमाग में तो कुछ ना कुछ है। अगर मैं बोलूं क्या उसका दिमाग खाली है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे नहीं, दिमाग तो खाली नहीं है, दिमाग में तो है। तो दिमाग में क्या है? नॉलेज है। क्योंकि हमने ये बात नहीं की कि कौन सी नॉलेज है। आपके जैसी नॉलेज है, किसी और के जैसी नॉलेज है, अच्छी नॉलेज है, बुरी नॉलेज है। हमने तो पूछा कि क्या नॉलेज है? हाँ, नॉलेज है, इंफॉर्मेशंस हैं, थॉट्स हैं, माइंड प्रोसेस कर रहा है, माइंड में स्टोरेज है, माइंड खाली नहीं है। किसी का भी दिमाग खाली नहीं रह सकता, ये फैक्ट है। तो उसके दिमाग में नॉलेज है, हमारे जैसी नहीं है, पर नॉलेज है। उसने जो चीज समझी, अपने आप को जो उसने समझा, सीखा, उसके अंदर भी पूरी तरीके से आत्मज्ञान नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि उसके अंदर आत्मज्ञान है, तो उसके अंदर भी आत्मज्ञान नहीं है। क्योंकि उसने पेड़ों को देखा, बाहरी दुनिया है पेड़। उसने पेड़ों को देखा, उसको लगा ये भी किसी तरह के जीव हैं, बस खड़े हैं। उसने चीजों को अपने हिसाब से समझना शुरू कर दिया। बाहरी दुनिया से उसने ज्ञान प्राप्त किया। अगर मैं उस बच्चे से पूछूं कि पेड़ बड़ा होता है, छोटा होता है, पीला होता है या हरा होता है, तो वो इसका जवाब दे सकता है। लेकिन अगर मैं उससे वही सवाल पूछूं जो आपसे सेशन के स्टार्टिंग में पूछा था कि उसकी सोर्स क्या है, कैसे पता, आपको कैसे मालूम कि वो ग्रीन है, तो बोलेगा मैंने देखा, मैंने वो देखा है। तो उसने अगर वो देखा है, तो आंखें भी आपके अंतर मन की जो आंखें होती हैं उससे बिल्कुल अलग है। यानी कि वो भी आत्मज्ञान नहीं है, वो भी सोर्स है। आंखों से सुना हुआ, आंखों से देखा हुआ, कानों से सुना हुआ सोर्स है। किसी की जुबान से कोई निकली हुई बात सोर्स है। किसी का हाथ हिलाना सोर्स है। किसी ने हमें छुआ, ये सोर्स है। आपको कैसे पता कि सर्दी है या गर्मी है? आप महसूस कर रहे हो, तो ये एक सोर्स है, ये बाहरी ज्ञान है। इसको समझना होगा। ये चीजें बताने में जितनी सरल लग रही हैं, उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड है। अगर इतनी ही आसान होती, तो हर इंसान आत्मज्ञान की प्राप्ति करके बैठा होता, हर इंसान बुद्ध हो। लेकिन हर इंसान बुद्ध नहीं बन सकता, क्योंकि हर इंसान का ध्यान इस चीज पर जाता ही नहीं, क्योंकि वो बाहरी ज्ञान से खुश है। बाहरी ज्ञान में मजा है, प्राप्त करने में आसानी है। किसी बारे में नॉलेज चाहिए, यूट्यूब खोलो, वीडियो आ जाएंगी बहुत सारी, और देखना शुरू कर दो।
कुछ और नॉलेज चाहिए, किताबें पढ़नी शुरू कर दो। कुछ और चाहिए, किसी से बात कर लो। जोक्स चाहिए, जोक सर्च करो, मिल जाते हैं। बाहरी ज्ञान, सब बाहरी ज्ञान है और पाना बहुत सिंपल है। इसीलिए ज्यादातर लोग सिंपल की तरफ भागते हैं, लेकिन आत्मज्ञान को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ जाते हैं। आत्मज्ञान एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हर चीज का ज्ञान है, हर बात के बारे में इंफॉर्मेशन है, हर चीज के बारे में। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो उस ज्ञान से अछूती हो। सब कुछ है, ईच एंड एवरी नॉलेज, हर चीज है उसके अंदर। अब वो प्राप्त कैसे होता है, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती कैसे है, लोगों ने कैसे प्राप्ति की उस ज्ञान की, इसके पीछे एक लॉजिक है। इस लॉजिक को जरा समझना है। अगर हमें आत्मज्ञान समझना है तो अपने आप को भी समझना होगा, और अगर अपने आप को समझना है तो हमारे ऊपर लगे हुए जितने भी रूल्स हैं, लॉ हैं, उन सिद्धांतों को भी समझना होगा। इस प्रकृति को समझिए जरा। देखिए, क्या इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनमें से कोई भी ऐसी चीज आप निकाल सकते हो जो खाली है, जो ब्लैंक है? सोचिए, कोई भी चीज आपके दिमाग में कौन सी चीज आ रही है जो खाली है? कोई बॉटल जिसमें पानी नहीं है, क्या वो खाली है? अगर आपको लगता है वो खाली है तो उसको अपने पास रख लीजिए, इमेजिन कीजिए वो आपके पास रखी है, उस पर बात करेंगे। अब एक कोई दूसरी चीज सोचिए जो आपको लगता है कि वो भी खाली है। कोई भी चीज हो सकती है। कोई सड़क पर गड्ढा, किसी रोड में गड्ढा हो गया बहुत गहरा, क्या वो खाली है? हो सकता है वो खाली है, उसको भी साइड में रख लेते हैं। हो सकता है कोई कुआं जिसमें एक बूंद भी पानी नहीं, रख लीजिए उसको भी। ऐसे ही बहुत सारी चीजों को इकट्ठा कर लीजिए। अब धीरे धीरे उनको देखेंगे कि वो खाली है या नहीं है। मैंने दो चीजें अपने पास रख ली। एक पानी की बोतल जो बिल्कुल खाली है, उसमें बिल्कुल पानी नहीं है। उसके बाद एक गड्ढा है जो जमीन पर हो गया है, रोड पर हो गया है। अगर मान लीजिए कि मैं इस बोतल को किसी साइंटिस्ट को दिखाऊं और पूछूं इसमें क्या है, तो वो अपने हिसाब से जवाब देगा। वो हमारी तरह मूर्खता से नहीं बोलेगा कि ये खाली है। क्यों? क्योंकि हम पानी की उम्मीद कर रहे थे, वो पानी की उम्मीद नहीं कर रहा। उसको पानी के अलावा भी बहुत सारे तत्व पता है, बहुत सारी चीजें पता है। वो बोलेगा हाँ इसके अंदर गैस है, और बता देता हूं कि कौन सी गैस है, CO2 कितना है, O2 कितना है, नाइट्रोजन कितना है, वो सब कुछ बता देगा। तो वो खाली कहां से है? वो खाली नहीं है, क्योंकि हम उसको खाली समझ रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ और उम्मीद लगा रखी थी। हमने पानी की उम्मीद लगा रखी थी, हमने कोल्ड ड्रिंक की उम्मीद लगा रखी थी, इसलिए हमें वो खाली दिखती है। वहीं वो गड्ढा जो हमने अभी अभी देखा, रोड पर हुआ हुआ गड्ढा, वो खाली है? नहीं, उसके अंदर भी गैस हो सकती है, और है। खाली कहां से होगी? लेकिन अगर बारिश पड़े तो बारिश पड़ते ही सबसे पहले वो जगह भरेगी जहां पर गड्ढा है। उसके बाद जब वो पानी ज्यादा हो जाएगा तो उस गड्ढे से बाहर निकलने लगेगा, और जब बाहर निकलेगा तो और जगह फैलने लगेगा और दूसरे गड्ढों को भरने लगेगा। फिर वो गड्ढा भर जाएगा, उसके बाद फिर वो और ऊपर बढ़ेगा, दूसरे गड्ढों को भरेगा। ऐसा करते करते वो उसको एक सीध में लाना चाहता है, वो पानी एक सतह बनाना चाहता है। तो कोई भी चीज खाली नहीं है। आप इस बोतल के अंदर अगर पानी डालोगे तो गैस बाहर हो जाएगी, गैस भरोगे तो पानी बाहर हो जाएगा। सोचिए, अगर आप इस बोतल में से पानी निकालना चाहें तो आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसके अंदर गैस तुरंत पहुंच जाएगी। उस गैस को कौन पहुंचा रहा है, कौन भर रहा है उसको? किसने पंप लगाए हैं गैस भरने के लिए? किसी ने नहीं। बारिश को कौन बता रहा है कि इस गड्ढे को भरना है? कोई भी तो नहीं बता रहा।
ये प्रोग्राम है। इस तरीके से इनको प्रोग्राम किया गया है। जिस तरह किसी सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम किया जाता है, आपके फोन को प्रोग्राम किया गया है। अगर आपने 5 नंबर दबाया तो उसमें 5 लिखा आएगा। ये प्रोग्रामिंग है। अगर आपने कोई बटन नहीं दबाया तो कहां से बटन दबाएगा, उसमें कुछ भी नहीं आएगा लिखा हुआ। अगर आप अपने दोस्त का नंबर डायल करते हैं तो दोस्त को जाकर लगता है, पुलिस स्टेशन जाके नहीं लगता। 100 नंबर मिलाते हैं तो पुलिस स्टेशन जाके लग जाता है, आपके दोस्त को नहीं पहुंचती वो कॉल। प्रोग्रामिंग है। हर चीज के लिए प्रोग्रामिंग की गई है। तो उसी तरीके से हमारे दिमाग के लिए भी प्रोग्रामिंग करके भेजी गई है, जैसे हमारी बॉडी के लिए है। अगर इसको आप समझें, हमारी बॉडी को एक बार समझ के देखिए, आपको कौन बड़ा कर रहा है? आप खुद कर रहे हो क्या? नहीं, आप खुद नहीं कर रहे। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को खुद बड़ा कर रहे हो, आप बहुत कुछ खा रहे हो, हाइट के लिए, हेल्थ के लिए, तो आप बड़े हो रहे हो। नहीं, आप तो बढ़ोगे। हमेशा से रूल है, आप कहीं भी रहो आप बढ़ोगे। आप पैदा हुए और आप बूढ़े हो जाओगे, मर जाओगे। नियम है, आप कहीं भी जाके छुप जाओ। शरीर बढ़ना है तो बढ़ेगा, बाल बढ़ने हैं तो बढ़ेंगे। कैसे रोकोगे? विरोध कब तक करोगे? कि तो बढ़ना है। आप इसमें सहयोगी हो। ये चीज हो रही है और होती रहेगी हमेशा। बच्चा पैदा हुआ, वो बड़ा होने लगेगा, रातों रात बड़ा होगा, धीरे 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 बड़ा होता रहेगा, वो घटनाक्रम चलता रहेगा। तो ये बॉडी को प्रोग्राम करके भेजा गया कि बॉडी इस तरीके से बड़ी होगी, इस तरीके से मर जाएगी। हमारे दिमाग को भी इसी तरीके से प्रोग्राम किया गया है। वो प्रोग्रामिंग ये है कि हमें ज्ञान प्राप्त होगा ऊपर कहीं आसमान में, कहीं भी, बहुत दूर, जहां हम सोच नहीं सकते, जहां हम पहुंच नहीं सकते। रॉकेट से या किसी और स्पेसशिप से, उड़न तस्तरी से नहीं पहुंच सकते। एक ऐसा नॉलेज का सोर्स छुपा है जहां से हमें नॉलेज मिलती है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप जुड़ जाते हैं और वहां से कुछ ना कुछ आपको मिल जाता है। आपने अनुभव किया होगा, अगर काफी समय से मेडिटेशन कर रहे हैं। अगर अभी 1 हफ्ते से शुरू किया है तो अभी कुछ नहीं, अभी तो पैरों में दर्द हो रहा होगा, कहीं खुजली लग रही होगी, बच्चे चिल्ला रहे होंगे, इधर उधर की आवाजें आ रही होंगी। कुछ नहीं है आपके लिए, वो आंखें बंद करने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। वो कोई मेडिटेशन नहीं हो रहा, वो कोई आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही। लेकिन शुरुआत यही है, शुरुआत यही है। इसके अलावा कोई शुरुआत भी तो नहीं हो सकती। शुरुआत तो यहीं से करनी हो। गलत से ही सही की शुरुआत होती है। सही से गलत पर नहीं पहुंचोगे, लेकिन गलत से सही पर जरूर पहुंचोगे। अब ये नॉलेज किस तरह से आती है? बोतल का और उस रोड पर हुए हुए गड्ढे का इस दिमाग से क्या ताल्लुक?